जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं एक्चुअली पहले शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत भजन है। जनरली हम यात्रा उसी भजन से शुरू करते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु। पर somehow when I sat here हारमोनियम था तो मैंने कहा जय राधा माधव गा लेते हैं। So I didn't sing शुद्ध भक्त चरण रेणु, पर जो पहले यात्रा अटेंड कर चुके हैं they know this meaning of this beautiful song। शिला भक्तिनाथ ठाकुर इस भजन के माध्यम से बताते हैं भक्ति में जो जो अनुकूल है उसका पालन करना चाहिए, और उसमें से एक अनुकूल जो एक्टिविटी है वह है जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करने के लिए गए हैं उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए परिक्रमा पे जाना। तो प्रश्न बनता है, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू, आज शाम को हम बरसाना धाम जाएंगे, दैट्स हाउ आवर यात्रा बिगिंस। पर वहां जाने से पहले मैं कुछ चीजों पे चर्चा करना चाहूंगा। अब ये परंपरागत तरीके से आए तो कुछ नहीं कर सकते। एक समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बरसाना धाम पे प्रवचन दे रहे थे और सब बड़े ही उत्साही थे। बोले अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो कि श्री श्री राधा कृष्ण की लीला में मंजरी हैं, और वो बरसाना में जाकर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी रहस्यमय श्री श्री राधा और कृष्ण की लीला का श्रवण करने का मौका मिलेगा। एक महीना प्रवचन दिया, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, पहला चैप्टर, पहला श्लोका, एक भी राधा कृष्ण की लीला का उल्लेख नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद जी हैड कम टू वृंदावन अराउंड 1971। तो उस समय जब राधा दामोदर मंदिर में रुके थे, कार्तिक का महीना था, तब शिला प्रभुपाद ने अनाउंस करा था कि मैं एक महीने राधा दामोदर मंदिर में रुककर मैं कृष्ण लीला पे चर्चा करूंगा। सो एक बार फिर भक्तों के मन में आशा जाग गई, अरे प्रभुपाद जी के संग वृंदावन पहली बार आए हैं, अब ना जाने कौन कौन सी रहस्यमय श्री श्री राधा और कृष्ण की लीला का सुनने का मौका मिलेगा। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे शिला प्रभुपाद जी ने उस एक महीने श्री श्री राधा दामोदर के आंगन में बैठकर दो सेलिब्रेटेड सीरीज ऑफ टॉक्स भक्ति रसामृत सिंधु पे दिए, जो कि सबसे जटिल फिलॉसफी है। तो उनका शिष्य फिलॉसफी पढ़ता था, शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे। सो कहने का तात्पर्य व्हाई आवर आचार्यस हैव दिस मूड, इससे पहले कि हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करें या श्रवण करें, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझना बहुत आवश्यक होता है। ऑफ कोर्स हम तत्व के बारे में अपनी जगह पर, पुणे आप जहां से भी आए हैं वहां पर हमारे मंदिरों में तत्व के ऊपर उल्लेख होता है। सो आई एम नॉट गोना स्पीक अ लॉट ऑन तत्व, बट थोड़ा बहुत सा स्टार्टिंग में, क्योंकि अलग अलग प्रांत से भक्त आए हैं तो एक समान सबकी चेतना हो जाए, उसके बाद हम बरसाना धाम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सो बात आती है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद। उसके अंत में परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से उनका मिलना होता है तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभुगण, जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे खड़ा है उसका धर्म क्या होना चाहिए? In other words, what should be the goal of human form of life? क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इस प्रकार से पहला स्कंद समाप्त होता है। जब दूसरे स्कंद की शुरुआत होती है तो पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। कहने का तात्पर्य है, चाहे आपको पूर्णतः सांख्य योग का ज्ञान हो, जिसके अनुसार आप मैटर और स्पिरिट में पूर्णतः आप भेद निकाल सकते हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम, चाहे आपके पास समस्त योग सिद्धि क्यों ना हो। स्वधर्म परिनिष्ठया, चाहे आपने वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, आपने अपने धर्म का पूर्णतः पालन किया है, परंतु जन्म लाभा परा पुंसाम, मनुष्य जो जन्म मिला है
उसका एक्चुअली लाभ तभी प्राप्त होगा। जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। उद्देश्य क्या, आप कुछ भी करें पर सफलता तो तभी मनुष्य जन्म की समझी जाएगी जब अंत समय में आप नारायण का स्मृति कर सकें। उस नारायण की स्मृति बढ़ाने के लिए, स्मरण बनाने के लिए, इसलिए ऐसी यात्राएं आयोजन की जाती हैं। क्यों? स्मरण कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में कहते हैं तच्छृणु, अब आप मुझसे सुनिए। तो भक्तों के संग में आकर जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं, और सोचिए अगर हमारा ऐसा सौभाग्य हो कि हम भक्तों के संग सिर्फ श्रवण ही ना करें पर उस लीला स्थली पर बैठ के उस लीला का श्रवण करें जो लीला वहां रची गई थी। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि वो जो लीला है, इट विल बी लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होती है कि एम्बेडेड इंजीनियरिंग, वो जो लीला है पूरी आपकी चेतना में चिपक जाएगी। सो मच सो एनी टाइम लेटर ऑन इन योर लाइफ व्हेन यू विल बी फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस ऑफ भागवतम, और अगर आप उस लीला या जगह के बारे में सुनेंगे, इमीडिएटली योर मेमोरी वुड अनलॉक द रिमेम्बरेंस फाइल्स। क्यों? क्योंकि आपने उस लीला का श्रवण किया था उस लीला स्थली पर भक्तों के संग बैठकर। सो दैट्स द रीजन दिस यात्रास आर ऑर्गेनाइज, ताकि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कर सकें। दूसरा, धाम। हम तो ये लीला श्रवण अपने शहर में भी करते हैं, परंतु धाम में क्या उसका महत्व होता है? ये धाम कोई साधारण जगह नहीं है, ये वह जगह है प्रमुखता जहां हम बैठे हुए हैं। धाम कहा ही उसी जगह को जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रकटे हुआ या भगवान का प्रकटे हुआ, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे नवदीप मायापुर धाम हो, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका इत्यादि इत्यादि, जब भगवान की लीलाएं रची गई हैं। और जहां भगवान का धाम होता है, जहां भगवान का प्राकट्य हुआ है, वहां पे फिर भगवान के अनेक अनेक भक्त होते हैं जो दिन रात भगवान के नाम जप में लगे रहते हैं। टुडे मॉर्निंग, मैं परसों आया था शायद, तो मैं कल से ये सोच रहा था कि हम लोग अपना मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे करें। आई केम अर्ली पर्टिकुलरली जस्ट टू सी वेदर कैसा है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम उडुपी यात्रा पे गए थे, तो क्योंकि मैं भी सभी भक्तों के संग गया था, तो वहां जाके एक प्रकार से थोड़ा गुगली हो गया था। हम लोग तैयारी तो ये करके गए थे सर्दी होगी, वहां तो वृंदावन से अधिक गर्मी थी, तो जो पूरा स्केड्यूल मैं बनाकर गया था वो पूरा तहस नहस हो गया था। मैंने कहा दोबारा गलती नहीं दोहराऊंगा, इस बार 2 दिन पहले वृंदावन में जाके वातावरण भापूंगा और वातावरण क्या है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग सिंस आई केम, आप लोग का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो दैट्स द रीजन वी चेंज। मैंने वृंदावन में आने से पहले एक कार्यक्रम शाम का रखा था, और हमारा जो परिक्रमा का कार्यक्रम था वो सुबह का रखा था, बट वी चेंज्ड इट एंड यू विल गेट टू नो व्हाई। तो आज सुबह मैं कल से सोच रहा था कि कहाँ पे हम लोग एक साथ बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं। तो आज समय मैं गया, आई वेंट टू कुसुम सरोवर, तो कुसुम सरोवर बंद था, और फिर हम उसके आगे राधा कुंड गए। एंड आई कैन टेल यू व्हेन आई वेंट देयर आई फेल्ट वाओ, दिस इज कॉल्ड एज परफेक्शन ऑफ लाइफ। उस जैसी अच्छी जगह, ऑफ कोर्स राधा कुंड के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, मे बी टुडे ओनली आई विल स्पीक अबाउट राधा कुंड करके, लिटिल बिट आई विल स्पीक अबाउट इट। Was such a amazing experience sitting there totally peaceful। अगर हल्की सी भी आवाज आ रही थी वो भगवान के महामंत्र या भगवान के कीर्तन की, बिकॉज इट वॉज अर्ली मॉर्निंग आवर्स। और राधा कुंड ऐसा नहीं है जहाँ पे पिलग्रिम्स आते हो या दिल्ली की प्रजा आती हो मौज मस्ती करने के लिए, जो वृंदावन में बहुत मिलता है। वो सच अ वंडरफुल एंड ऑस्पिशियस सेटअप देयर, एंड आई वाज रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ यू एज लाइक, आज आप लोग आ रहे हैं, कल मैं आप सभी को वहां लेके चलूंगा और प्रातःकालीन नाम जब हम राधा कुंड पे करेंगे, जस्ट हार्डली 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। और जो नाम जप में संघर्ष मार रहा है उसके सारे संघर्ष वहां खत्म हो जाएंगे। इट्स सच अ वंडरफुल प्लेस और प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। उस समय मैं ये सोच रहा था कि धाम का महत्व कैसे होता है। नेक्टर डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी एक वचन लिखते हैं, कहते हैं कि मथुरा मंडल एक ऐसी जगह है, कोई भी व्यक्ति वहां आए अपने आप कृष्णामय हो जाता है। एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग दैट टुडे मॉर्निंग एट राधा कुंड। श्रील प्रभुपाद 1966 ये श्रील प्रभुपाद जी का पहला लेक्चर है जिसमें उन्होंने वृंदावन की बात कही थी। एंड श्रील प्रभुपाद सेड वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट इन दैट लेक्चर। प्रभुपाद सेड वृंदावन एक ऐसी जगह है, चाहे नास्तिक भी वहां जाएगा,
अंत में वो कृष्णमय होकर ही लौटेगा। So this is a perfect place where we all can go tomorrow morning onwards. गोवर्धन के इस शांत वातावरण में है। इससे पहले कि हम वृंदावन उसको कैसे देखते हैं वो आगे बात करेंगे, पर जो वृंदावन देखने को मिलेगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आजकल पब्लिक बहुत आती है घूमने के लिए वहां पर। सो धाम मतलब स्पिरिचुअली चार्ज्ड प्लेस। जैसे ही आप लोग अब आए हैं तो आप लोग को थोड़ा वातावरण अलग होने के कारण आप लोग की जो डिस्चार्ज स्पिरिचुअल बैटरीज हैं थोड़ी थोड़ी चार्ज होनी शुरू होगी। जैसे कि हर जगह का अपना वातावरण होता है, ये अध्यात्म जगत है तो यहाँ का अध्यात्म वातावरण है, और यहाँ एंटर करते ही एक अध्यात्म चेतना जागृत होती है। कितनों का एहसास हुआ है ऐसा? अभी नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, बट आपको इस चीज का तो एहसास जरूर होगा जब जब यात्रा खत्म करके आप अपने शहर में जाते हैं तो भौतिक चेतना का विकास हो जाता है। कितनों का एक्सपीरियंस रहा है? हाथ खड़ा करिए। सो अगर आपका वृंदावन में आकर या गोवर्धन में आकर आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हुआ तो कृपा करके भगवान से प्रार्थना करिएगा। शहर में बिना प्रार्थना करे ही वो चेतना का विकास हो जाता है, और वृंदावन धाम में भी आकर अगर आध्यात्मिक चेतना का विकास ना हो तो थोड़ी गड़बड़ है हमारे संग। सो द आइडिया इज धाम में यही फायदा होता है, बिकॉज इट्स अ प्लेस जहाँ केवल भगवान ही भगवान के अनेक अनेक शुद्ध भक्तों ने रहकर या भगवान का नाम जप और भजन किया है। अर्ली इन द मॉर्निंग देयर वाज सो मच रश ऑन द गोवर्धन परिक्रमा। मैं तो सोचा था कि सुबह सुबह निकलेंगे शायद कोई होगा नहीं, मैं कहता तो सुबह सुबह 4 बजे इतनी भीड़ थी। सो दैट्स व्हाट दिस एनवायरनमेंट सरचार्जेस अस। इसलिए धाम यात्रा करी जाती है। सो कृपा करके आप जो ये धाम यात्रा में आए हैं, ये मैंने पुणे में इन बातों पे चर्चा करी थी, प्लीज टेक केयर दैट वी स्पेंड टाइम टुगेदर एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। आपको अपने शरीर की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका पूरा आयोजन किया गया है, और उसका आयोजन सिर्फ यही सोच के किया गया है कि आप पे जो बचा हुआ समय है वो नाम कीर्तन में लगाएंगे। सो सबसे पहली रिक्वेस्ट अगर मैं करूं यात्रा की शुरुआत में ही, अगर चेतना का विकास और चेतना को सही बना के रखना है, कुछ और त्याग करें ना करें, 1 हफ्ते के लिए जियो को त्याग कर दीजिएगा। मेरा मतलब इंटरनेट कनेक्शन को। अगर आप यहाँ वृंदावन में आकर पूरी दुनिया की खबरों में लगे रहेंगे, यू विल नॉट बी रियली एबल टू एक्सपीरियंस धाम यात्रा लाइक दैट। सो अंते नारायण स्मृति। और देखा जाए श्रीला प्रभुपाद जी इसी अवसर का मौका देने के लिए 1965 में वृंदावन को छोड़कर विश्व भर की यात्रा करते हैं। He traveled all over the world and he gave us वृंदावन कॉन्शियसनेस। अपने संघ के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से, और प्रमुखता अपनी राइटिंग्स, अपनी बुक्स के माध्यम से। और जो लोग धाम यात्रा नहीं आ सकते हैं और या जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता कई बार, उनके लिए इस्कॉन मंदिर की स्थापना करी गई पूरे विश्व भर में। केवल 12 साल के अंदर श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसे 108 मंदिर खोले, सिर्फ एक उद्देश्य से, व्यक्ति भगवान को समझे और भगवान की लीला स्थली या भगवान के धाम वृंदावन में आकर भगवान को जान सके, समझ सके, ताकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अंते नारायण स्मृति वो पूर्ण कर सके। एंड वी सी दैट फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपाद। हम हाल ही में चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि बचपन से वे बड़े उत्सुक थे धाम जाने के लिए, जगन्नाथपुरी धाम या वृंदावन यात्रा। कहा जाता है कि उनके माता पिता के पास उतनी धन नहीं थी तो उनके माता पिता उनको धाम लेकर नहीं आ पाए। तो बताया जाता है अभय चरण दे, छोटे से बालक, वे स्टेशन जाया करते थे और टाइम टेबल देखा करते थे, कौन सी अगली ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है, कौन सी अगली ट्रेन वृंदावन के लिए जाएगी। और सर्वप्रथम श्रीला प्रभुपाद अपने जीवन काल में वृंदावन में आए 1925 में। उनका विवाह हो चुका था, दिल्ली आए थे वो बिजनेस के लिए, फिर 1925 में वृंदावन में पहली बार दर्शन के लिए आए। 1930 और 31 में श्रीला प्रभुपाद जी फिर अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संग वृंदावन यात्रा के लिए। उसके बाद शायद वो 1936 में एक बार फिर आए थे, और फाइनली 1956 में वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में आते हैं। केशी घाट, हम लोग वृंदावन की जब परिक्रमा करेंगे तो जाएंगे, केशी घाट में अगले 2 या 3 साल तक श्रीला प्रभुपाद जी ने वहां पे निवास किया था, छोटी सी गुफा या छोटे से एक मंदिर में।
और श्रीला प्रभुपाद जी का दिनचर्या क्या होता था जो वानप्रस्थ और संन्यास से पहले, तो बताया जाता है कि श्रीला प्रभुपाद जी प्रतिदिन उठकर स्नान करके यमुना में जो 7 गोस्वामियों के मंदिर हैं उसकी पदयात्रा दर्शन किया करते थे। हर मंदिर में मंगल आरती और सड़क पर चलते हुए नाम जप करके उसके बाद वे वापस आकर फिर अपने ग्रंथों पे या बैक टू गॉडहेड मैगजीन पे लिखा करते थे। उस प्रकार ने श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने स्वयं जीवन से सिखाया और उनके बारे में कहा गया है कि जब तक वो वृंदावन में थे उन्होंने कभी भी एक भी पल व्यर्थ का नहीं बिताया। He was always absorbed either in chanting or either rendering service to his spiritual master through writing his books, letters or back to Godhead articles. उस प्रकार से तो जब बात करी जाती है अंत नारायण स्मृति, तो इस प्रकार से हमारे आचार्य वरों का उदाहरण है और साथ ही साथ धाम की ये विशेषता है जहां पे हम नारायण का स्मरण कर सकते हैं। तो जो अब ये जगह बैठी है उसके बारे में थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये गोवर्धन जगह है जहाँ पे हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद जाएंगे। आई बिलीव द स्केड्यूल इज आफ्टर 2 days विल गो फॉर गोवर्धन यात्रा। पर क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं तो थोड़ा गोवर्धन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप लोग के पास अपना मोबाइल फोन है तो मैं उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 8वें श्लोक से मैं पढ़ूंगा। आप चाहें तो श्लोक देख सकते हैं, यू कैन रिपीट अलॉन्ग विद मी। कहा गया है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा, तन्नाम रूपा चरितादि सुकीर्तनानु। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट नंबर 8, जिनके पास वेदाबेस से निकाल सकते हैं। तन्नाम रूपा चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतद् अनुरागी जनानुगामी। तिष्ठन् व्रजेतद् अनुरागी जनानुगामी कालं नयत् अखिलम् इति उपदेशसारम्। कालं नयत् अखिलम् इति उपदेशसारम्। ये बहुत खूबसूरत श्लोक है। मैंने कहा पहले हम इस धाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो विल बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग आवर टाइम हियर। ये उपदेशामृत में 11 श्लोक आते हैं और 7 श्लोकों की चर्चा करने के बाद 8वें श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत का सार क्या है, मैं अब आपको इस 8वें श्लोक में प्रकट कर रहा हूँ। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, क्या करना चाहिए? भगवान के नाम रूप चरित्र का कीर्तन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? भक्तों के संग में आकर भगवान का कीर्तन नाम रूप की लीला का श्रवण करना चाहिए। क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, और इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन इस प्रकार से आप भक्तों का संग लेते हैं, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, रसना मतलब स्वाद, आपका जो मन है वो भगवान की भक्ति के प्रति उसके अंदर स्वाद जागृत होगा। और फिर कहा गया है तिष्ठन्त्र व्रजेतद् अनुरागी जनानुगामी, कहने का तात्पर्य है वृंदावन में जाके इस प्रकार से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए भगवान का स्मरण करके। तो इस प्रकार से ये श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत का सार है भक्तों के संग में आकर भगवान के नाम रूप लीला चरित्र इत्यादियों का श्रवण करना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से भगवद गीता में भी सार बताते हैं। भगवद गीता का सार क्या है? वो एक ऐसा सार है जिसको भगवान एक बार नहीं 2-2 बार बोलते हैं। I'm going in a little bit of technical things just to help you understand logically क्यों धाम यात्रा को इतना महान कहा गया और उसकी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्तैवम् आत्मानां नतपरायण। मन मना, अपने मन को मेरी सेवा में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। भगवान कहते हैं माम एवश्यसि युक्तैवम्,
जो इस प्रकार से युक्त, जो इस प्रकार से मेरा श्रवण स्मरण और सेवा करने में लगा है, आत्मना मत्परायण, वह मेरा है। अमाम एव शिषि, निश्चित रूप से वह मुझे प्राप्त करेगा। और यही बात भगवान एक नहीं दो बार कहते हैं। दोबारा 18वें अध्याय में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तु मद याजी माम नमस्कुरु, माम एव शिषि, सब सेम है। अब परिवर्तन आता है। आप कहते हैं सत्यम थे, मैं सत्य कह रहा हूं, प्रतिजानो प्रियोसी में, क्योंकि आप अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो मेरा श्रवण स्मरण मेरी सेवा करेगा, मैं तुम्हारे माध्यम से वचन देता हूं, सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोसी में माम एव शिषि, वह भगवत धाम निश्चित रूप से ही पहुंचेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? फिर वी आर टॉकिंग अबाउट धाम में आते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल बैटरी स्टार्ट हो जाती है। धाम में आते हैं तो हमें भगवान की लीला का स्मरण करना चाहिए। वाई? इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में देते हैं। क्यों करना चाहिए ऐसा, भगवान बताते हैं। सबसे पहले मन के 3 फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। कहने का तात्पर्य है, जब इस प्रकार से भगवान का श्रवण करते हैं, लीलाओं का श्रवण, तो हमारे सोच स्मरण में भगवान की लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। फीलिंग्स जागृत होनी चाहिए, इमोशंस, और वो इमोशंस फ्रुक्टिफाई होने चाहिए भगवान की सेवा के प्रति। विलिंग, जहाँ पे हमारा सेवा भाव तत्पर होता है। जैसे व्यक्ति भगवान के नाम जप के लिए माला में हाथ डालता है, तो सबसे पहली चीज वो क्या कहता है? My dear Lord, my dear brother, how can I serve? तो एक बहुत प्रमुख चीज है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, कृपा करके सेवा कैसे करें उस पे जोर दीजिएगा। सेवा कैसे लें उसको थोड़ा ब्रेक दीजिएगा। It's an opportunity for all of us here to serve Vaishnavas, and as an organizer, we'll ensure, we'll create a system at least, ताकि सभी भक्तों को कुछ नहीं तो कम से कम प्रसादम सेवा का तो मौका मिले। So we'll make groups, ताकि आप लोग एक अपॉइंटेड सेवा रहेगी तो you will at least render। और धाम में आके इस प्रकार से वैष्णव को सेवा करना बहुत उसका महत्व माना गया। गर्ग संहिता के अनुसार, जस्ट अ साइड पॉइंट, यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए भी, इनफैक्ट एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना धाम में आकर उसका लाख गुना अधिक फायदा प्राप्त होता है। इसलिए भूलिएगा मत, जब भी मौका मिले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ग्रुप बड़ा है, बसेस अनेक हैं। अगर एक बस होती तो हम लोग कीर्तन करते हुए चलते, तो ऐसा हर बस में तो नहीं हो पाएगा। अगर आपकी बस में जब हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं अगर कीर्तन नहीं चल रहा हो, तो कृपा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन को मत छोड़िएगा। तो इस प्रकार से मन जो है भगवान में युक्त हो सकता है। पर इसकी आवश्यकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक, क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान भगवद गीता के अध्याय में बताते हैं पुनर्जन्म का रहस्य। भगवान कहते हैं, अंत काले क्षमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। इसमें बिल्कुल भी संशय मत करो अर्जुन। यः प्रयाति स मद्भावम्, प्रयाति मतलब प्राप्त होगी, मद्भावम् मेरी स्थिति प्राप्त होगी, मेरा धाम प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? अंत काले च मामेव, जो अंतिम काल में मुक्त कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर को त्यागते समय, अंत काले च माम एव स्मरन्, जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा उसको भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। दिस इज द गोल ऑफ यात्रा, दिस इज द पर्पस जिसके लिए यात्रा ऑर्गेनाइज। यात्रा एक पिकनिक नहीं है, यात्रा साइट सीइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, हमें भगवत धाम जाने का रास्ता प्राप्त हो। इसलिए ये यात्राएं ऑर्गेनाइज करी जाती है, जैसे भगवान ने कहा।
और इसलिए श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 9वें श्लोक में कहते हैं, तन्नाम रूपा चरितादि सुकीर्तनान। तो क्या करिए, जब वृंदावन में जाएं तो भगवान के नाम रूप की गुण लीला चरित्र का स्मरण करें भक्तों के संग में आकर। और जो ये कहा है, ये भगवत गीता में भी कहा है भगवान ने। भगवान कहते हैं जब भक्त लोग संग में आते तो क्या करते हैं, मच्चित्ता मत्कृता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। साधना के स्तर पर शुरुआत की स्थिति में हो सकता है हमारी इतनी रुचि ना आए, अरे थोड़ा तो ब्रेक ले लेते हैं, कितना कृष्ण कृष्ण करेंगे, कितना सुनेंगे, कितना लंबा सुनेंगे, प्रभु तो चढ़ ही गए हैं, उतर ही नहीं रहे। मन में ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सतर्क रहिएगा और सतर्कता से देखिएगा कौन ध्यान पूर्वक कथा सुन रहा है। अगली बार उसी के बराबर में बैठिएगा, उसके संग से आपके मन के विकार चले जाएंगे। परंतु आप गलत संग में बैठ गए, जो आप जैसा ही सोच रहा है, फिर तो आप कथा होने से पहले ही गायब हो जाएंगे। हो सकता है समाधि में चले जाए। तो थोड़ा वो ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा, कैसा संग यात्रा में जब आते हैं तो हमें उसमें ध्यान। तो फिर ये था 8वां 9वें श्लोक में चलिए, जहाँ पर इस वृंदावन धाम का गुणगान किया गया है श्रील रूप गोस्वामी के। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने लिखी है, तो आई विल रीड आउट। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, द होली प्लेस नोन एज मथुरा is spiritually superior to Vaikuntha। तो बात की गई है अनेक धाम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है उसका उल्लेख किया गया है। वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ है मथुरा। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, और उस मथुरा से भी सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, उस वृंदावन से भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन, जहाँ हम लोग अगले 3 दिनों के लिए रहने वाले। क्यों गोवर्धन? क्योंकि यह गोवर्धन वही जगह है जहाँ पे भगवान ने अपने गोपियों ग्वाल बाले और गाय और बछड़ों के संग अनेक लीलाएं रची उस प्रकार से। और इस गोवर्धन से भी एक सर्वश्रेष्ठ जगह है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है, उसको कहा गया है श्री राधा कुंड। बोले श्री राधे श्याम भगवान की। तो हम ऐसी जगह पर हैं अगले 3 दिनों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ हमें रुकना है, आपके मन से और जिह्वा से स्वयं अपने आप भगवान का नाम निकलेगा, पर हाथों को नियंत्रण रखिए। हाथ आपके स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर रूप गोस्वामी ने जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखी थी, जब कहा था कि कोई मथुरा में जाए तो कृष्णमय होकर लौटेगा, अगर उन्होंने इसकी कल्पना करी होती कि भविष्य में अगर स्मार्टफोन आएगा तो वहां लिख देते जो मथुरा में बिना स्मार्टफोन के जाएगा वो कृष्णमय होकर लौटेगा। तो नहीं लिखा है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिएगा, हमारा बहुत एक्सपीरियंस रह चुका है, तो कृपा करके ध्यान रखिए इस चीज को। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, वृंदावन के बारे में बताते हैं। गो टू द पर्पस, आई जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। The spiritual world is 3/4 of the total creation of the Supreme Personality of Godhead. एकपाद and त्रिपाद विभूति कहा गया। ये जो अध्यात्म जगत है वो भौतिक जगत से बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी मथुरा और मथुरा से जुड़े हुए जो जगह है वह बहुत सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो भौतिक जगत में क्यों ना अवतरित हो, फिर भी वे अध्यात्म जगत से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। उस जगह पर वृंदावन नाम का एक वन आता है, और वहां पर 12 वन आते हैं, 12 वन, जैसे तालावन, मधुवन, भोलावन, काम्यवन एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ पे इन वनों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं रची। Thus, the interior Vrindavan forest is considered superior to Mathura. पर इन वृंदावनों से, इन वनों से भी सर्वश्रेष्ठ आता है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से इस गोवर्धन को
उठाया था और उन्होंने अपने ब्रजवासियों को प्रसन्न किया था। और उस लीला का उल्लेख आता है जो हम आगे चर्चा करेंगे। क्यों गोवर्धन प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान यहाँ पे अपनी गायों को अपने ग्वाल बालों के संग चराने के लिए आया करते थे और साथ ही साथ यहाँ वे गोपियों के संग मिला भी करते थे। परंतु उस गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ आता है जो गोवर्धन के फुटहिल वह है राधा कुंज। प्रभुपाद के शब्द, because it is there that love for Krishna overflows. Advanced devotees जो होते हैं वे राधा कुंड के समीप रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही उनको भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की अलग अलग लीलाओं का स्मरण होता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम इस बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आए हैं। इस गोवर्धन की चर्चा वैसे 2 दिन के बाद करते, तो मैंने कहा शायद वो थोड़ा लेट हो जाता। It is important for us to understand where are we staying. जो आप यहाँ पे सांस ले रहे हैं वह जो हवा है यहाँ के कदम वृक्षों से लगती हुई हमारे पास आ रही है। And that everything in this land of Vrindavan, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा संहिता में, चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्षा लक्षावर्तेषु सुरभि अभिपालयन्तम्। कहने का तात्पर्य है कि जो वृंदावन का कड़ है वो चिंतामणि के समान है जो हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। तो जो आप यहाँ इच्छाएं और प्रार्थना करें थोड़े सतर्क रहिएगा। क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं वह पूर्ण भी होती है। तो आइए, ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जस्ट टू लिटिल बिट सेट अस ऑन अ सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आज शाम को हम करीबन 3-3:30 बजे जाएंगे वृंदावन बरसाना। आप सब लोग यात्रा के ग्रुप में हैं, तो मैं आपको बरसाना का मैप व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उसके अनुसार हम थोड़ा बरसाना का चर्चा करेंगे। सो आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा। जब श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में आके ठहरे थे 1956 के बाद, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने वृंदावन में सबसे पहला भजन लिखा था जिसका नाम था वृंदावना भजनी। ये बहुत खूबसूरत भजन है। विल नॉट हैव द टाइम टू रीड। मैं आपको ये भेजूंगा, अभी भेज रहा हूँ, इसको बाद में आप लोग पढ़िएगा। इस भजन के माध्यम से श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं वृंदावन में आया हूँ बड़ी अद्भुत रियलाइजेशंस हमारी हैं। और ये जो पूरा भजन है ये श्रीला प्रभुपाद जी के रियलाइजेशंस के बारे में चर्चा करता है। तो ये आपके बस में बैठे होने के बाद या जब हमारा प्रवचन समाप्त होगा, जो आपका फ्री टाइम होगा उसके रीडिंग के लिए है, तब आप ये सब पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद बरसाना एंड Before we do that, हम बरसाने की बात करते हैं, तो एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। उसके बाद बरसाने के ऊपर चलेंगे। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसका नाम है राधे जय जय माधव दई। अगर आपके पास सॉन्ग बुक है उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्विकली गूगल इट। या किसी को लिंक मिलता है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। ये श्री राधा रानी के गुणगान के रूप में ये बहुत खूबसूरत भजन लिखा गया है। विल रीड दिस आउट। Can I have that one, please? Radhe Jaya Jaya Madhav Daite Radhe Jaya Jaya Madhav
हरिनिश कुठा वृंदा विपिनेश राधे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदाधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे वृषभानुदाधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणा गुरुमय करुणा भरीते सनक सनातन वर्णिता चरिते करुणा गुरुमय करुणा भरीते सनक सनातन वर्णिता चरिते राधे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्याम
राधे श्याम बोलो राधे श्याम। जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। जय गौरानिता गौरानिता गौरानिता, जय गौरानिता। जय जय प्रभुपा प्रभुपा प्रभुपा, जय जय प्रभुपा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सुशील रूपा गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ बहुत खूबसूरत भजन है, जिसके माध्यम से वह श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं। It's in English with me, I'll just read out. O Radha, O Madhava's beloved, O you whom all the young girls of Gokula worship as Vrindavaneshwari, all glories to you, all glories to you. O you who dress yourselves so as to make Lord Damodara love you more and more. O Queen of Lord Hari's pleasure grove, Vrindavan, O new moon arisen from the ocean of King Vrishabhanu, O friend of Lalita, O you whose virtues delight Vishakha, O most merciful goddess, O you whose divine qualities are sung by Sanak Sanatan Kumaras, O most merciful Radha, मुझ पर कृपा करें. Please be merciful unto me, O Shrimati Radhika. So जो हम बरसाना जा रहे हैं आज शाम को, that is said to be home of श्रीमती राधिका. इतिहास इस प्रकार से आता है, यहाँ श्रीमती राधा रानी एंड उधर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले वृषभानु माता कीर्तिदा, जो श्रीमती राधा रानी के पेरेंट्स रहे हैं, वो सर्वप्रथम बरसाना में ही रहा करते थे। और उस समय नंद बाबा नंद गांव में रहते थे। किसी कारणवश नंद बाबा वहाँ से निकलकर गोकुल यमुना के नज़दीक चले जाते हैं, जिसको देखते हुए वृषभानु भी बरसाना को छोड़कर रावल चले जाते हैं। रावल जगह है जहाँ श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। ये प्राकट्य लीला मैं आगे उसके बारे में चर्चा करूँगा। श्रीमती राधा रानी कौन है वो सब मैं आगे चर्चा करूँगा। आई जस्ट कम टू बरसाना टुडे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो रावल के उस समय रावल में यमुना रावल के बिल्कुल समीप से जाया करती थी। प्रातःकालीन की बात थी कि वृषभानु जी स्नान करने के लिए गए और वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। There was 1,000 petaled golden complexion lotus flower जो यमुना में बहता हुआ आया, और जिसको देखकर वो इतने हैरान हो गए कि वे अपनी आंखें भी उस कमल से नहीं हटा पा रहे थे। और जैसे ही कमल उनके नज़दीक आया, उस कमल के बीच में लेटी हुई थी छोटी सी बालिका, जिसका नाम राधिका रखा गया। वृषभानु कीर्तिदा के कोई पुत्र और पुत्री नहीं था। वह उस राधिका को अपने पास लेकर आते हैं, जिसको उन्होंने आगे राधिका नाम दिया। बहुत बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कोई भी जो एक बार उसको देख ले अपनी नजरें ना हटा पाए। परंतु वृषभानु जी ने पुत्री होने के बावजूद भी किसी को खबर नहीं दी। क्यों खबर नहीं दी? क्योंकि वह पुत्री ना ही तो बोलती थी ना ही तो सुनती थी। She would not speak, she will not hear and she will not see anything. तो नारद मुनि एक बार वहाँ पहुँचते हैं कि नारद मुनि, तो मैं नारद मुनि के बारे में बार बार चर्चा करता रहूँगा। नारद मुनि जी इज़ लाइक व्हाट यू कॉल एज, आजकल डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजीज होती हैं, डिस्ट्रप्टर अवार्ड मिलते हैं, तो ओरिजिनली डिस्ट्रप्टर है नारद मुनि। ही इज़ द ओरिजिनल डिस्ट्रप्टर, जो पास्ट टाइम में थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं, और सिर्फ उनका एक उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब नारद मुनि सोच रहे हैं, भाई राधा रानी आगे चल क्या रहा है, नंद बाबा को तो पता ही नहीं है। नंद बाबा को पता नहीं है तो बेचारे कृष्ण जो छोटे से बालक हैं वो कैसे आएंगे, और राधा कृष्ण का मिलन कैसे होगा।
तो नंद बाबा वो नारद मुनि पहुंच जाते हैं रावल में वृषभानु से मिलने के लिए, और वृषभानु को कहते हैं मुझे पता है आपकी पुत्री है। वृषभानु चिंतित जाते हैं, आपको कैसे पता? बोले मुझे सब पता है, मुझे दर्शन कराइए। और फिर नारद मुनि का दर्शन कराया जाता है। नारद मुनि ऑफर सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स। बताया जाता है राधा रानी का दर्शन लेने के बाद इज द टाइम व्हेन ही कंपोज्ड नारद सूत्रस। दैट्स द टाइम व्हेन ही वेंट एंड कंपोज्ड हिज ब्यूटीफुल प्रेयर्स। एनीवेज नारद मुनि दर्शन लेते हैं श्रीमती राधा रानी का, और वह वृषभानु के पास आते हैं और कहते हैं देखिए मैं जानता हूँ आपका चिंता का विषय क्या है, पर आप निश्चित रूप से अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं बहुत जल्द श्रीमती राधा रानी देखना और बोलना शुरू कर देगी। वृषभानु ने बोला बताइए क्या करना है? बोले आप यहाँ पे नंद बाबा और अश्वतो मैया को बुलाइए, उनके यहाँ चरण कमल पड़ते ही श्रीमती राधा रानी अपने आप देखना बोलना शुरू कर देंगी। तो वृषभानु नारद मुनि की बात को कैसे मना कर सकते हैं? ही इज द ग्रेट ऑफ द सेजेस। उस प्रकार से वृषभानु डिक्लेयर करते हैं कि मेरे ऐसे पुत्री हुई है, और नंद बाबा यशोदा माई जो उनके बहुत अच्छे मित्र थे यहाँ वृषभानु से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ नंद बाबा और यशोदा माई वृषभानु कीर्तिदा से मिल रहे हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण अपना निकल पड़ते हैं हेरा फेरी करने। इन अदर वर्ड्स ही इज क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, ही एंटर्स द रूम जहाँ पे माँ श्री राधिका शी इज लाइंग इन अ क्रेडल। शी क्लाइम्स अप होल्डिंग द क्रेडल, शी लिफ्ट्स द क्रेडल एंड शी लुक्स इनसाइड एंड देयर इज श्रीमती राधा रानी। एंड इमीडिएटली श्री राधिका अंडरस्टैंड्स कृष्ण आ गए हैं। And that was the first time Shri Radhika opened her eyes. माता यशोदा सोच रहे कृष्ण कहाँ गया, और उनके चरण कमलों को देखते हुए जब वो वहाँ पहुँची तो सब वहाँ पहुँचते हुए देखते हैं अरे Radhika has opened her eyes, and that's how Shri Radhika was welcome in this creation, in this world. सर्वप्रथम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लिए। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि व्रजभूमि मतलब पृथ्वी पे जाना होगा, ये समय है जैसे भगवान कहते हैं ना वो परित्रणाम साधु नाम, दुष्ट विनाशाय दुष्कृताम, उस प्रकार से दुष्टों के विनाश का समय और साधुओं की रक्षा का समय, तो अब ये मेरे जाने का समय हुआ है, तो आप भी चलिए। उस समय श्रीमती राधा रानी कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, परंतु मैं आऊँगी अगर 3 चीज़ें आप मेरे लिए उपलब्ध कराएंगे। क्या है? वृंदावन धाम, गोवर्धन और जमुना। अगर आप ये 3 चीज़ें कहते हैं तो इसका मतलब सारे गोपियाँ भी आएंगे, सारे बछड़े और गाय भी आएंगे, सारे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदर भी आएंगे, तोते भी आएंगे, मधु क्या कहते हैं बम्बल बीज भी आएंगे। उस प्रकार से श्री राधिका पूर्णतः पूर्ण वृंदावन को लेकर यहाँ अवतरित होती है। तो कुछ समय के बाद जब भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा, माता यशोदा, ये मैं विस्तार से चर्चा करूँगा वृंदावन में आगे, जब वे गोकुल से निकल कर आगे वृंदावन के लिए जाते हैं। ओके, आई हैड सेड बिफोर दैट आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। हाँ, आप क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जस्ट टू स्पाइस अप समथिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड कृष्णा बुक? हाथ खड़ा करें। पढ़िए कृष्णा बुक। ऑल राइट, अभी जनरल नॉलेज टेस्ट होगा आपका, ठीक है? ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट लेट्स सी व्हाट वाज द लास्ट पास्ट टाइम दैट हैपेंड इन गोकुल, जिसके बाद गोकुल से भगवान श्री कृष्ण और सारे ब्रजवासी वृंदावन का पलायन करते हैं। व्हाट वाज द लास्ट पास्ट टाइम? हाँ, दामोदर लीला। दामोदर लीला वाज नॉट द लास्ट। दामोदर लीला के बाद होता है यमला अर्जुना, और वो उसकी वजह से तब नंद बाबा चिंता करने लगे थे, अरे बहुत राक्षस आते हैं, ये आते हैं, हमें चले जाना चाहिए। पर वो भी आखिरी लीला नहीं थी। दैट वॉज ऑल्सो नॉट द लास्ट लीला। वो लीला वो थी जब नंद बाबा, उपनंद, सुनंद, नंद, अभिनंदन सब लोग चर्चा करने लगे कि हमें जाना चाहिए। बट व्हाट वाज द लास्ट पास्ट टाइम दैट हैपेंड इन गोकुल? ये वो इंसिडेंट था जिससे वो सोचने लगे थे कि अभी हमें शायद ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत असुर और बहुत अनहोनी होता रहता है। What was the last pastime? And that was of the fruit seller. जो एक वृद्ध औरत आती है फल की टोकरी लेकर, that is the last described pastime, both in गोपाल शंपु and श्रीमद् भागवतम. Anyways, उस प्रकार से नंद बाबा वृंदावन आते हैं, और जब वृषभानु देखते हैं कि वह गोकुल से आगे चले गए हैं, तो इसलिए वृषभानु भी फिर अपने नगरी को रावत से शिफ्ट करके बरसाना में आते हैं। And from that time onward, Srimati Radha Rani was staying at Barsana.
बरसाना के बारे में स्कंद पुराण में बरसाना का इतिहास आता है कि बरसाना जो है इसका स्थापना कैसे हुआ। अब बरसाना में जाएंगे तो बरसाने में आपको छोटी छोटी हिल्स दिखेंगी। देयर आर 4 हिल टॉप्स। देयर आर 2 हिल्स जिसको कहा जाता है ब्रह्मा पर्वत एंड विष्णु पर्वत, जो मैंने आपको इमेज भेजी है उसमें लिखा होगा। एंड उधर देयर आर 4 हिल टॉप्स जो बताए जाते हैं ब्रह्मा के 4 सिर। तो स्कंद पुराण में इतिहास आता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान से प्रार्थना करी थी और भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने भगवान से मांगा था, प्लीज पे अटेंशन व्हाट डिड लॉर्ड ब्रह्मा आस्क। हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उस परंपरा के फाउंडर आचार्य ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि हमारा चलन कैसा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप अपने व्रज में जगह दीजिए ताकि मुझे आपके भक्तों के चरण कमल अपने सिर पर रखने का मौका मिले। उस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होके भगवान उनको बरसाना में 4 हिल टॉप्स के रूप में रहने का आशीर्वाद देते हैं। उस प्रकार से बरसाना की जो हिल टॉप्स हैं उन 4 हिल टॉप्स की स्थापना हुई है, लाइक दिस। एंड वो 4 हिल्स क्या है? देयर आर 4 माउंटेन पीक्स ऑफ बरसाना। एक का नाम है भानगढ़, ये वही जगह है जहां श्री लाडली लाल का मंदिर है। आज हम अपनी परिक्रमा जब शुरू करेंगे ये परिक्रमा का आखिरी स्थान रहेगा। दूसरा है विलासगढ़। आप अब मैप में देखेंगे तो आपको ये सब चारों चीज दिखेंगी। बानगढ़ जहां पे लाडली लाल का मंदिर है, विलासगढ़, मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा। विलासगढ़ इज बियॉन्ड माई क्वालिफिकेशन बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटीमेट पास टाइम्स रति विलास लीलाएं जो हैं भगवान की होती थी, उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद है तीसरा जो है हिल टॉप, दैट इज मानगढ़, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड चौथा है दानगढ़। इस प्रकार के 4 हिल टॉप्स रहे हैं, लाइक दिस। So this is about a little bit about how Barsana manifested this 4 hilltops, और कैसे ब्रह्मा जी स्वयं हमें सिखा रहे हैं कि वैष्णवों का क्या स्वभाव होना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, अई नंद तनुज किंकरम पतिता मां विषमे भवाबुदा कृपया तव पाद पंकजा स्थिताधुली सदर्शनम विचिंत्य। हे प्रभु, मुझे आप अपने चरण कमलों पे एक धूली, अ स्पैक ऑफ डस्ट, उस प्रकार से आप मुझे स्थान दें। उस प्रकार से यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वह वैष्णव जो स्वयं भगवान के चरण कमलों पे क्या कहते हैं, who is residing at the at the feet of Lord, ऐसे भक्तों की चरण कमल को मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। Let's take a look at some of those places of pastime. Just a little disclaimer here. यहाँ इतने स्थली हैं, इतने स्थान हैं, शायद उसको अनेकों अनेकों यात्रों में भी चर्चा करके समाप्त नहीं किया जा सकता। एक यात्रा का तो कहना ही क्या। मैं पिछले 2 दिनों से यही स्क्रैच कर रहा हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, सो आई मे डिस्कस समथिंग एंड सम थिंग्स हैव टू बी ऑलवेज केप्ट फॉर द फ्यूचर यात्रा, बिकॉज समय हमेशा लिमिट रहता है। सो आई विल स्टार्ट विद वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पास टाइम दैट हैपेंड, एंड दैट इज एट द प्लेस ऑफ पिली पोखरा। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और प्लस आप इस लीला को सुनेंगे तो आपके मन में जरूर एक संशय रहा होगा, श्री राधा और कृष्ण का विवाह कभी क्यों नहीं हुआ? एंड आई विल आंसर दिस क्वेश्चन टुडे। सो कहानी की शुरुआत होती है दुर्वासा मुनि से। याद होगा कि कैसे दुर्वासा मुनि वृंदावन में एक बार आए थे। जब श्री राधा रानी और गोपियों को पता चला तो वे दुर्वासा मुनि की सेवा के लिए जाते हैं। एंड दुर्वासा मुनि वाज सिटिंग अक्रॉस द बैंक ऑफ यमुना, और सारी की सारी गोपियां बहुत सारा पकवान बनाकर दे वर कीपिंग ऑन देयर हेड एंड दे ब्रॉट इट। परंतु यमुना का बहाव बहुत तेज था, तो जाएं तो कैसे जाएं। सो आई एम जस्ट गिविंग अनदर एडिशनल पास टाइम हियर। तो उनको समझ नहीं आया कि यमुना को पार कैसे किया जाए। तो वह भगवान श्री कृष्ण जो समीप में खड़े होकर, वन थिंग अबाउट कृष्णस एंड श्रीमती राधा रानी's pastime, अगर आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के अपने जासूस थे, जैसे कि तोते।
There were two favorite parrots of Lord Shri Krishna, pet. उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के दो पेट पैरट्स थे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कुछ गोपास थे जो नजर रखा करते थे राधा रानी और गोपियों पे। उसी प्रकार से गोपियों में कुछ गोपियां थी जो कृष्ण की लीलाओं पे नजर रखा करती थी। एंड दिस इज व्हाट वुड हैपन होल डे हियर, एंड क्रिस क्रॉसिंग, फाइटिंग ईच अदर, टीजिंग ईच अदर, पुलिंग लेग्स ईच अदर, एंड एट द एंड ऑफ द डे बकेट टूट जाती थी माखन की और सब चले जाते थे। Like that would be the daily incident happen. So यहाँ दुर्वासा मुनि के लिए मिलने के लिए जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण नजर बना के रखे हुए थे कि आज ये सारी गोपियां कहाँ जा रही हैं। और जब गोपियां यमुना के तट पे पहुंची, वो यमुना का पानी इतना तेज जिसको क्रॉस ना कर पाए, तो गोपी ने सोचा अरे देखो वो खड़ा कान्हा हमेशा खड़ा होकर देखता रहता है, चलो उसकी टांग खींचते हैं, उससे पूछते हैं, बड़ा समझदार है, उससे पूछते हैं बताओ इस यमुना को कैसे पार किया जाए। They went entirely in the mood of joking and teasing Krishna. कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, यमुना देवी को बोल देना कि कृष्ण अगर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। गोपियां भी हंसने लगी, बोला ऐसा कैसा ब्रह्मचारी हो सकता है, वो कौन ब्रह्मचारी हो सकता है जो गोपियों के संग खेले। यू नो इन अ ब्रह्मचारी जीवन यू हैव नथिंग टू डू विद एन ऑपोजिट सेक्स, ही एवरीडे प्लेज गोपा गोपीज दे ऑल हिज फ्रेंड्स। तो गोपियां हंसने लगी, तो कृष्ण ने बोला ठीक है जाओ बोलो तो सही, इतना तो भरोसा करो। ललिता, विशाखा, राधा रानी इत्यादि सब हंसते हुए पहुंचे, बोले ठीक है अपनी ही मूर्ता बनाएगा कृष्ण। हंसते हंसते बोल दिया हे यमुना देवी अगर कृष्ण ही दे लाफ्ड रिमेम्बरिंग द नेम, अगर कृष्ण सही में ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। एंड दे वर जस्ट लाफिंग एंड लाफिंग, कभी हो ही नहीं सकता। एंड तुरंत यमुना देवी दो भागों में बढ़ गई। And now who is laughing? Now Krishna and the Gopas are laughing. Now all the gopis are stunned. ऐसे कैसे हो गया? Now Krishna and the Gopas are laughing. Anyways, they had a service to render. They crossed the ocean, they crossed the bank, and they reached the other side. And उस समय उनका दुर्वासा से मिलना होता है. And they fed Durvasa very nicely, served very nicely. उस समय दुर्वासा मुनि गोपियों को आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं हे श्रीमती राधिका मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हाथों का बना हुआ पकवान कोई भी खाएगा तो कभी बीमार नहीं होगा, हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा। और ये खुफिया कपर जैसे तैसे यशोदा रानी को पता चल जाती है। एंड मदर यशोदा लव्स कृष्णा सो मच, सो शी रिक्वेस्टेड मदर कीर्तिदा कि मेरे कान्हा के लिए जो खाना है वह राधिका ही बनाएगी। So it was not an everyday affair, but once in a while Shri Radhika would go to Nandagaon and she will cook for Lord Shri Krishna. And जब श्री राधिका नंदगांव आती थी, मदर यशोदा would look at Radhika and she'd be like, oh, इससे अच्छी बहू मेरी कौन हो सकती है? And mother Yashoda will forget everything about what's happening. Like this, many days passed, and one day Srimati Radhika came, and as soon as mother Yashoda saw Shri Radhika, and she was thinking, that's it, this is the only one. मेरे गोपाल के लिए इससे अच्छी कोई वरवधु कहेंगे, right? The bride cannot be any better bride than Radhika. And Krishna and Radha, they're both very young. उस इमोशंस में बहने के कारण मदर यशोदा जब राधिका अपनी कुकिंग खत्म कर लेती हैं, she caught hold of Radhika's hand, राधा रानी's hand. तो जब हमारे नॉर्थ में तो होता है, मुझे साउथ का पता नहीं, जब यहाँ पे विवाह होता है तो मेहंदी सेरेमनी होती है, यू नो, एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है। उसी प्रकार से मदर यशोदा ने मदर राधा रानी के हाथों पे मेहंदी लगा दी, जिसका मतलब है कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया है। एंड श्रीमती राधा रानी सो एक्साइटेड, अरे वाह, मतलब आई एम एक्सेप्टेड नाउ, यू नो, आई एम दी वाइफ ऑफ कृष्णा लाइक दिस। बट व्हेन शी बिगिन टू कम बैक, वो सोचने लगी अरे मैंने माता पिता से तो पूछा ही नहीं, मेरे माता पिता को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। एंड शी बिकेम लिटिल अफ्रेड। तो रास्ते में जब बरसाने के बाहर पहुंची तो उनको एक कुंड नजर आया और तुरंत उन्होंने अपने हाथों को उसमें कुंड में डाल के शी स्क्रैच्ड ऑल दैट मेहंदी, जिसकी वजह से वह कुंड पूरा पीला हो गया और तब से नाम पड़ा उस कुंड का पीली पोखर। परंतु जो बरसाना वासी थे, जिसको बरसानापुर भी कहा जाता है, तो जब उन्होंने ये देखा तो वह समझ के हुआ क्या है। इससे पहले कि श्रीमती राधा रानी महल में पहुंचती, दे वेंट एंड टोल्ड वृषभानु और कीर्तिदा कि आपकी पुत्री को यशोदा रानी ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है।
और इतने में पूरे वसाना में खबर फैल गई कि नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री राधिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार लिया है। एंड वृषभानु एंड कीर्तिदा सो हैप्पी एंड दे डिसाइडेड, जब शादी तय होती है देन द ब्राइडग्रूम सेंड गिफ्ट्स। तो तब वृषभानु जी ने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि जो है श्रीमती कहते हैं नंद बाबा के लिए भेजे। अब नंद बाबा को तो कुछ पता ही नहीं, करा धारा तो यशोदा का था, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। जब सारे के सारे ये गिफ्ट्स तोहफे जब वृंदावन में पहुंचे, नंदगांव में पहुंचे, तो सारे ब्रजवासी समझ गए क्या हुआ है। तो वहां त्योहार मनने लगा, नंद बाबा तक खबर पहुंची और सारे के सारे पांचों भाई दोबारा आते हैं, मिलते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, और सभी बड़े खुश हैं कि श्रीमती राधिका और कृष्ण का विवाह हो गया है, तय हो गया है। तो तब नंद बाबा ने कहा कि हमें भी गिफ्ट देने चाहिए, हम लड़के वाले के परिवार के हैं, हमें और महंगे गिफ्ट देने पड़ेंगे। फिर उपनंदा बोले, भाई तुम लड़के परिवार के तो हो, भूल गए वृषभानु राजा है, तुम तो ग्वालों के राजा हो। अगर उसने मटके में हीरे मोती दिए हैं, तुम्हारे हीरे मोती तो गाय का दूध घी और मक्खन है, तुम पे कहां से हीरे मोती आए। तो नंद बाबा उदास हो गए। एंड कृष्णा वॉज वॉचिंग ऑल दिस इंटरेक्शन। नंदलेस नंद बाबा टोल्ड मदर यशोदा, जितने भी हीरे मोती उसको इकट्ठा करा जाए। एंड दे ऑल कलेक्टेड। और नंद बाबा ने बोला कि जो भी हम उतना तो भेजते हैं। जब भेजने का समय आया, सारे हीरे मोती नंद महल से गायब। सब बड़े चिंतित। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा कि इस बरसाना में इस ब्रज भूमि में सिर्फ एक ही चोर है, चोर तो कोई और है ही नहीं। उस चोर का नाम है हमारा पुत्र गोपाल। गोपाल को पकड़ के लाए क्या करा है उसने। सो गोपाल वॉज कॉल्ड इन, कृष्ण वॉज कॉल्ड इन। और कृष्ण से पूछा गया, क्या तुमने चोरी करी है। हाँ पिताजी। कहां छुपाया है। अंडरग्राउंड। मतलब क्या है। बोले आइए मैं दिखाता हूं। सो देयर इज अ प्लेस बिहाइंड नंदगांव दैट इज कॉल्ड एज मुक्त कुंड। मौका मिलेगा तो विल गो। तो कृष्ण ने क्या किया, जब उसने देखा कि नंद बाबा विचलित हो रहे हैं कि अरे हमारे पास देने के लिए तो इनफ संपत्ति नहीं है। सो व्हाट कृष्णा डिड, ही कॉट ऑल दोस ज्वेलरी, और नंद भवन के पीछे एट द फुट हिल वहां पे खेती कर दी। ही टुक ऑल द ज्वेल्स एंड डग इट इनटू द ग्राउंड, और वहां पे उसको पानी सींच रहे हैं। तो नंद बाबा ने पूछा ये क्या किया है। बोला बाबा मैंने हीरे मोती की खेती करी है। नंद बाबा बिगेन टू लाफ। अरे हीरे मोती की खेती नहीं होती बेटा, ये बीज की खेती होती है, अनाज की खेती होती है, फल की खेती होती है, हीरे मोती की क्या है। बोले बाबा आप चिंता मत करो, देखो अभी देखते देखते कैसे इसमें से पेड़ निकलेंगे और पेड़ों की शाखाओं पे टंगे होंगे अनेक अनेक प्रकार के हीरे मोती। नंद बाबा डिडंट बिलीव, right in front of his eyes, in a moment's time that whole place, which was a barren land, was filled with huge trees which was enriched with all kinds of jewels. And वो नंद बाबा इकट्ठा करते हैं and they sent it back to बरसाना। और अब रिश्ता हो गया है तय। जब रिश्ता तय हो गया है, शादी तो हुई नहीं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, कहा जाता है ना, कहावत है। सो व्हेन नंदगांव इज रेडी, बरसाना इज रेडी, व्हाई द मैरिज डिडंट हैपन, I'll come to it in a short while. Let me tell you another interesting story which is called as, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है मुक्त चरिता, where he describes what is called as a pearl pastime। जो इसी प्रकार से जैसे कृष्ण ने खेती करी थी ज्वेल्स की, एक और ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ कृष्ण ने दोबारा खेती करी थी। और ये कहानी आती है गोवर्धन के पास की। So, as I said, Krishna had his 2 parrots. Wait a second, I'll tell you the names. कृष्ण के तोतों का नाम क्या था? And I don't know where did I wrote it. Anyways, I'll let you know later on. कहीं तो मैंने नाम लिखा था करके। Anyways, तो कृष्ण के तोते जो थे, हाँ दक्ष नाम था एक, and the other name of that. So one was Daksha and there was another name, parrot of Krishna, and Shudha was name of Srimati Radhika's parrot. They had two parrots.
एक दिन कृष्ण का तोता उड़ता हुआ कृष्ण के पास आता है, बताता है बहुत कुछ चल रहा है गोवर्धन में, सारी गोपियां इकट्ठा हो गई हैं वहां पर और कुछ चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखों के संग वहां पहुंचते हैं एंड दे वर शॉक्ड, अरे ये क्या हो रहा है। सारी की सारी गोपियां बैठी हुई हैं और वो पर्ल्स के नेकलेस बना रही हैं। कृष्ण ने सोचा भाई अगर इतने सारे पर्ल्स हैं तो हमें भी कुछ मिल जाना चाहिए। तो कृष्ण गए और बोलते हैं हे गोपियों, मैं यहाँ का राजा हूं, राजा होने के कारण तुम्हें मुझे पर्स देने पड़ेंगे, पर्स नहीं, तुम्हें मुझे नेकलेस देने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरी सेविका हो, क्योंकि मैं राजा हूं, तो मेरी गायों के लिए एक एक नेकलेस बनाया जाए। किसी ने देखा भी नहीं, कंप्लीटली इग्नोर्ड, नोबडी पेड अटेंशन व्हाट कृष्ण इज सेइंग। कृष्ण को थोड़ा बुरा लगा, आई मीन इफ इन केस यू स्पीक एंड नोबडी पेज अटेंशन, कितना बुरा लगेगा। कृष्ण ने फिर अनाउंसमेंट करा, अब उसमें ललिता खड़ी होगी, बोले कौन सा राजा, कहां का राजा, सुबह सुबह कुछ काम नहीं है, हम बिजी हैं, चलो आगे चलो। कृष्ण को और भी इंसल्ट लगा, पहले बोला नहीं था कम है और एक तो डायरेक्ट इंसल्ट कर दिया है। एंड कृष्ण अगेन रोड, आई एम द किंग ऑफ वृंदावन, जानते नहीं। देन ललिता सेड ऑल राइट ऑल राइट, एंड देन शी पुट हर हैंड इन अ बैग जो मोतियों से भरा हुआ था। उसमें से सबसे छोटा, सबसे घटिया, टूटा हुआ मोती निकाल के ललिता कहती है चलो निकलो। एंड नाउ कृष्णा वाज रियली अपसेट, इतनी बेइज्जती, ये तो हद होती है। एंड ही सेड आई विल टेक माय रिवेंज। कृष्णा वेंट रनिंग टू मदर यशोदा। तो जब पहली वाली लीला हुई थी उसमें उसमें यशोदा रानी को नहीं पता था कृष्ण ने क्या किया। नंद बाबा थे, कि नंद बाबा को लेकर गए थे पीछे खेत दिखाने के लिए। तो वो यशोदा के पास गए, यशोदा से बोला कि आप मुझे अपनी सारी मोतियां दीजिए। माता ने पूछा क्या करोगे, खेती करूंगा। क्यों करोगे, मुझे और मोती चाहिए। मां हंसने लगी, बोली बेटा मोती खेती से नहीं आते, समुद्र से आते हैं। बोले मां चिंता मत करो, देखो मैं आपको एक हफ्ते में कितने मोती लाता हूं। सो मदर यशोदा couldn't say no and she agreed and she gave her all the pearls she had. भगवान श्री कृष्ण जाते हैं मोतियों की खेती करते हैं। अब मोती का खेती कर दिया है तो सुबाला और मधुमंगल को बुलाते हैं, जाओ गोपियों से कहो हमें इनको सींचने के लिए दूध और दही चाहिए, और गोपियों का दूध और दही लेकर आओ। सो अगेन सुबाला मधुमंगल वेंट टू गोपीज एंड सेड हमारे राजा ने आपका दूध और दही मांगा है। पहले तो ललिता ने डांटा था, विशाखा ने डांट के भगा दिया, बोले सुबह सुबह फिर आके भीख मांग ले, भाग यहां से। एंड देन दे वेंट रनिंग टू मदर यशोदा कि मैया मैया कृष्ण को दूध चाहिए। सो नाउ दे गॉट द मिल्क फ्रॉम वृंदावन फ्रॉम मदर यशोदा एंड दे स्टार्टेड पोरिंग मिल्क एवरी डे। 3 दिन बीत चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा। अभी तो गोपाओं का भी उत्साह कम होता जा रहा था, यार इसके चक्कर में कहां फंस गए हैं, ये कहां कहां फंसा देता है, हमारे घर के भी मोती लेकर आ गए, माँ बाप से पिटाई पड़ेगी अब तो। चौथे दिन देयर वाज अ स्प्राउट एंड कृष्ण वाज सो एक्साइटेड, ही कॉल्ड ऑल द गोपास एंड टोल्ड गोपास कॉल गोपीज आल्सो। सारे गोपा गोपी खड़े हुए खेत देख रहे हैं जहां से छोटी सी क्या कहते हैं, देयर इज अ स्प्राउट, यू अंडरस्टैंड, जब फूलता है तो निकलता है। और सारी गोपियां हंसने लगी, अरे अरे ये तो थॉर्नी बुशेस हैं, यहां तो केवल थॉर्न्स निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। और उसके 3 दिन के बाद वहां पे उत्पन्न होती है एक क्यारी और ब्यूटिफुल ट्रीज bedecked with multicolored pearls. And the beauty of those pearls was not only they looked beautiful, they were fragrant. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक्सप्लेन्स, इतनी खुशबू थी पूरे वृंदावन में, उस पर्स की खुशबू फैल गई थी। अब सोचा भगवान श्री कृष्ण ने अब मेरा मौका है बदला लेने का। एंड व्हाट डिड ही डू, ही वांटेड टू टीज गोपीज। तो उन्होंने सारे मोतियों को निकाला और सभी गोपाओं ने बैठकर कृष्ण के संग माला बनाई, अनेक अनेक माला बनाई मोतियों की, जो उन्होंने हर गाय, हर बछड़े को, हर बंदर को, जितने जानवर थे पूरे ब्रजमंडल में, सबको माला दी। और जब गोपियों ने देखी तो उनके अंदर भी कंपटीशन की स्पिरिट आ गई, अरे ये तो हमसे अच्छी मोतियां हैं। तो दे थॉट अगर कृष्ण की खेती हो सकती है तो हमारी खेती से भी तो निकलेंगे। दे वेंट रनिंग टू देयर पेरेंट्स, दे ब्रोक ऑल द नेकलेसेस दैट दे मेड, collected all the pearls, put it into the carry, and they brought not milk, they brought
बिलोना घी. The most expensive version, you know. They bought the best of the things and they poured over there. 3 के 5 दिन हो गए, कुछ नहीं निकला है. और गोपियों की चिंता बढ़ी है. कृष्ण गोपाल खड़े खड़े हंस रहे हैं. और छठे दिन निकलती है स्प्राउट. एंड नाउ राधा रानी, एवरीवन इज डांसिंग इन एक्सटेसी. एंड यहाँ पे कृष्ण की चिंता बढ़ जाती है, अरे इनकी भी खेती होगी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी. और फिर अगले कुछ दिनों के बाद जब वे वापिस उस जगह जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे पल्स के पेड़ पौधे नहीं थे, वहां पे थॉर्नी बुशेस थी. ओहो, जो कृष्ण और गोपाओं ने हरिनाम संकीर्तन किया है, उनके लिए वो पार्टी टाइम था. बोले हम तो जीत गए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती. एंड ऑल द गोपीज आर क्राइंग नाउ. बोले इनसे बदला लेने के चक्कर में अब माँ बाप मारेंगे, क्योंकि घर की सारी मोतियां लेकर आ गए. It's a very beautiful pastime that continues, and every gopi came to Krishna asking for, please give us some pearls. हमें घर जाके अपने माता पिता को कुछ तो दिखाना है करके. And like this, finally, this pastime concludes with patch up between the gopas and gopis. It concludes. Those all other details are there. Anyways, coming back to the original topic. जब वृषभानु रेडी हैं, नंद बाबा रेडी हैं, तो फिर श्री राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? वृंदावन में जो भी होता है, जो निर्णय लेने वाले हैं, ना ही तो भगवान श्री कृष्ण है, ना ही श्रीमती राधिका है. यह निर्णय कौन लेता है? Who makes a decision? Everything that happens in Vrindavan is enacted under the direction of योग माया. और है योग माया दो प्रकार में प्रकट होती है. Anyone knows what are the two forms of योग माया? एक है वृंदा देवी एंड दूसरी है मधुमंगल की दादी. कोई जानता है मधुमंगल की दादी कौन है? संदीपनी मुनि की मां, एंड दैट इज पौर्णमासी. तो यहां पे दो योग माया हैं जो भगवान की सारी लीलाओं को रचती हैं. पौर्णमासी जो भगवान की समस्त लीलाओं का, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन वृंदावन इज थ्रू हर डिसीजन. और जो वृंदा देवी है वो श्री राधा कृष्ण के जो इंटीमेट पास टाइम्स हैं is governed by वृंदा देवी. अब जब कृष्ण और राधा का विवाह होना है तो किससे सलाह मशवरा करना पड़ेगा? पूर्णमासी. ये पूर्णमासी हैं जिनसे प्रतिदिन नंद बाबा यशोदा माई मिलने आया करती थी. There is a beautiful description in the book called as Vraj Vilastava by Raghunath Das Goswami, and he writes something very interesting and beautiful जो आपके संग शेयर करना चाहूंगा. वो कहते हैं उस ग्रंथ में कि वृंदावन में कुछ भी चाहिए उसको अप्रूव करने वाली कौन है? पूर्णमासी. तो जब भी कोई भक्त वृंदावन जाए, अगर आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आपको यात्रा में कोई मैनेजमेंट करना है, तो किससे प्रार्थना करनी होगी? पूर्णमासी. So there's a big set of prayers. I'll taken out 2 verses, will recite and I'll give you the meaning, जिसमें उस प्रकार से पूर्णमासी के प्रति प्रार्थना करी जाती है कि कृपा करके आप हमारी इस व्रज यात्रा को सफल करें और कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करें. उस प्रकार से आता है. लेट मी जस्ट रीड आउट दोस प्रेयर्स. सो रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि अगर कोई वृंदावन आके पूर्णमासी का स्मरण करता है तो पूर्णमासी आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगी, साथ ही साथ भक्ति जीवन में भी उन्नति देंगी. ये कौन है पूर्णमासी? शी इज अ डिसाइपल ऑफ नारद मुनि. नारद मुनि वृंदावन में कहाँ रहते हैं? आपके अकोमोडेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर नारद मुनि का निवास है. हम इतनी अद्भुत जगह पे हैं. उसको कहा जाता है नारद कुंड, जहां पे वे नारदिया गोपी के रूप में हमेशा विराजमान करते हैं, जहां पर उनका पूर्णमासी से मिलना हुआ. ये पूर्णमासी रहने की तो अवध नगरी की है, परंतु उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि वह अवध को छोड़कर वह वृंदावन आ जाती हैं. उस प्रकार से शी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ मधुमंगल. डू यू नो मधुमंगल? ब्राह्मण, फैट एंड लेम, पैरों से भाग नहीं सकते जल्दी से. तो जब भी कुछ कांड किया करते थे कृष्णा,
पिटने वाला एक ही होता था, मधुमंगल. I mean, because I spoke, let me just tell you one thing. Because we are right at the spot where this incident happened. अब आप जब यहाँ से राइट जाएंगे, so then the main road comes. तो मेन रोड जाने के बाद आपका जो गोवर्धन है दो भागों में बटा हुआ एक प्रकार से. That is called as दान घाटी. Very shortly, I'll tell you. I'll explain this later on. So there are many pastimes where Krishna and Gopas will come and stop by on the way, and गोपियों को रोकते थे वो, टैक्स दो. तो यही गोवर्धन के उस पार एक बार भृगु मुनि कुछ यज्ञ कर रहे थे, और भृगु मुनि की यज्ञ के लिए सारी गोपियां दही दूध मक्खन घी लेके जा रही थी. यही बीच रास्ते में कृष्ण गोपा खड़े हो गए, बोले नहीं हम टैक्स कलेक्टर हैं, तुमको किसने टैक्स कलेक्टर बनाया? कृष्ण बोला बनाया क्या, मैं तो राजा हूं, राजा को किसको बनाने की जरूरत है? तो ललिता बोली अरे तुम कैसे राजा हुए, यहाँ की रानी तो वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी है. तो कृष्ण बोले और क्या, वो मेरी पत्नी, पत्नी का पति राजा. तो सारी की सारी वृंदा देवी की तरफ मुड़ी. क्या वृंदा, कृष्ण तेरा पति है? बोली कौन है ये, मैं तो जानती भी नहीं इसको. एंड वृंदा देवी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड शी डिक्लेयर्ड actually I have already given the whole Vrindavan to Shri Radhika. She is the original Vrindavaneshwari. Anyways, there was a whole argument back and forth. So गोपियों ने कहा माफ करो, आज तो भृगु मुनि की तपस्या के लिए यज्ञ के लिए जाना है, कल पक्का देंगे. तो somehow they agreed. और गोपियों ने क्या करा, they collected they called many friends of theirs, thousands of gopis, and they came and hid in the caves of Govardhan. उनको पता था आज सुबह फिर कृष्ण आके बोलेगा टैक्स दो, सारा दूध दही मक्खन हम खाएंगे. और उसमें सबसे ज्यादा आगे होता था मधुमंगल, भूख लगी है. तो उन्होंने निर्णय कर लिया था कि आज सबको पकड़ के पिटाई करनी है. एंड द मोमेंट कृष्ण एंड गोपास केम एंड दे स्टॉप्ड ऑल दिस गोपीज, इमीडिएटली विशाखे देवी व्हाट यू कॉल इट सिटी विसल, शी विसल. हजारों की संख्या में गोपियां आ जाती हैं और सारी की सारी गोपियां एक एक गोपे को पकड़, कम से कम 10 गोपियों ने अलग अलग गोपा को पकड़ा हुआ था. और जो पिटाई करी है, रघुनाथ दास गोस्वामी राइट्स, इतना पीटा था सबके गाल सूज गए थे. और मधुमंगल की तो ऐसी हालत करी, उसकी शिखा पकड़ी और पेड़ की शाखा होती है ना, एक गोपी गई पेड़ की शाखा पे चढ़ी तो पेड़ की शाखा नीचे हो गई, और नीचे होके उसकी क्या कहते हैं चोटी को पेड़ की शाखा से बांध दिया, और फिर गोपी कूद गई. मधुमंगल चीख रहा रहे बचाओ बचाओ मेरी शिखा मेरी शिखा. एंड ही लिटरली क्राइड, बोला मुझसे माफ कर दो मेरी माताओं, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा. अरे कुछ तो तरस करो, मैं ब्राह्मण हूं, इस गलत संग के कारण, इस व्यक्ति के गलत संग के कारण मेरा संग ऐसा हुआ है. सो एनी टाइम एवरी टाइम व्हेन यू रीड अ पास्ट टाइम, पिटाई हुई, उसमें सबसे ज्यादा पिटाई खाने वाला मधुमंगल था. मधुमंगल कहते हैं तुम गलतियां सारी तुम करते हो और भाग जाते हो, मैं भाग नहीं पाता तो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकलती है. anyways I was talking about Purnamasi. So grandson of Purnamasi is Madhumangal. Yes. So कहा जाता है कि हर दिन नंद बाबा ब्रजवासी पौर्णमासी के पास जाते, प्रणाम करते, इत्यादि इत्यादि. पौर्णमासी का भाई है जिसका नाम है देवप्रस्थ, who is said to be the protector of this land. और रघुनाथ दास गोस्वामी जो अनेक उन्होंने प्रार्थनाएं लिखी, उसमें से 2 प्रार्थनाएं हम पढ़ेंगे. ओके, लेट मी रीड वन ओनली बिकॉज पहले का संस्कृत थोड़ा जटिल है, आप लोग रिपीट नहीं कर पाएंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रेयर, लेट्स सी इफ यू कैन रिपीट. श्री पौर्णमस्य चरणारविंदम वंदे सदा भक्ति वितन्न हेतुम श्री कृष्ण लीलाब्धि तरंगमग्नम यस्या मना सर्वा निषेवितायः. We'll repeat 3 times. Shri Purnamस्य Charanarvindam Vande Sada Bhakti Vitanna Hetum
श्री कृष्ण लीलाब्धि तरंगमग्नम यस्य मनः सर्वा निषेवितायः श्रीपौर्णमस्य चरणारविंदम वंदे सदा भक्ति वितन्न हेतुम श्री कृष्ण लीलाब्धि तरंगमग्नम यस्य मनः सर्वा निषेवितायः। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, आई ऑफर माई प्रणाम टू द लोटस फीट ऑफ श्री पौर्णमासी देवी, जो कि भगवान की योग माया शक्ति है। वंदे सदा भक्ति वितन हेतु, शी एक्सपेंस प्रेम भक्ति फॉर द फीट ऑफ श्री राधा एंड कृष्ण, और जिनका मन हमेशा भगवान की लीलाओं में मग्न रहता है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, यस्य मनः सर्वा निषेवितया, कि उन्हीं के समान मेरा मन भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में हमेशा मग्न रहे। इस प्रकार से श्री पूर्णमासी देवी की, सुपूर्णमासी को बताया जाता है शी इज द शिक्षा गुरु ऑफ एवरीवन। सुपूर्णमासी की विशेषता क्या है? she is perfected in mystic opulences. She is a perfect astrologer. अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी इच्छा है, सारे के सारे ब्रजवासी पूर्णमासी के पास जाते हैं। तो यशोदा माई बोली, हे नंद बाबा, हमने आज तक अपने जीवन में कुछ भी बिना पूर्णमासी की इच्छा के नहीं किया है, तो बिना पूर्णमासी की आज्ञा और आशीर्वाद के कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कैसे कर सकते हैं? चलिए पूर्णमासी के पास जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं। एंड हु इज पूर्णमासी? शी इज एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। तो नंद बाबा यशोदा माई पूर्णमासी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मैया, हमने ये निर्णय लिया है कि कृष्ण का विवाह राधा के संग करेंगे, और वृषभानु भी इस बात से बड़े प्रसन्न है। तो पूर्णमासी कौन है? शी इज योगा माया। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ योगा माया? योग माया का रोल होता है कि कैसे भगवान की लीलाओं को और संपन्न करें। सो आदि लीला 4th अध्याय 4th चैप्टर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब श्रीमती राधा रानी का उल्लेख करते हैं, आई विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं 4 प्रमुख रस होते हैं। कहते हैं साख्य, नहीं वो कहते हैं दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। और वो माधुर्य रस को 2 प्रकार में विभाजित करते हैं, परकीय, स्वाकीय। स्वाकीय क्या है? वेडेड रिलेशनशिप, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी गोपियों या द्वारका की रानियों के संग, दैट इज स्वाकीय। पारकीय क्या है? जहां विवाह नहीं हुआ है, और वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं वहां पे सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है। And this is what eternal nature of love and relationship between Shri Radha and Krishna. अरे ये ब्रजवासियों ने तो श्री राधा कृष्ण का विवाह निर्णय कर लिया है, तो अब जो लीला होगी उसका स्वाद जो बढ़ना चाहिए था, वो स्वाद तो कम हो जाएगा। इसलिए that was Purnamasi who said राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो सकता। यशोदा मैया asked, why मैया, why? She said, मैं इनका चार्ट देख रही हूं, विवाह हो गया, संकट ही संकट, दोनों लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहेंगे। यशोदा माई स्टिल इंसिस्टेड, मे बी मैया आपसे कुछ गलती हो गई है, सावधान, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो गर्ग मुनि से पूछ लेना। जब हम अपनी बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं तो किसी का भी नाम लेके बोल देते हैं, किसी और से पूछ लेना। भाई गर्ग मुनि कहां से आए यहां पर, वो तो आके कब के चले गए। And like that, Mother Yashoda Nand Baba then thought it is not good. इस वजह से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का विवाह नहीं हुआ। But that is not to be sorry about. उससे श्री श्री राधा कृष्ण की जो लीला है पूर्णतः संपन्न हुई।
क्योंकि दैट वाज अ प्लान ऑफ पौर्णमासी। ये सारी जो लीला है आपकी पीली पोखर से जुड़ी हुई ये लीलाएं हैं। I'll just quickly go to the map. I'll quickly walk you जाएंगे तो आपको कुछ स्मरण रहेगा। I'll go numerically. नंबर 1 पे लिखा हुआ है वृषभानु कुंड, जहां पे वृषभानु प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। ये इस कल्प में नहीं, अगले कल्प में, मतलब प्रायर टू दिस कल्प, एक समय में श्रीमती राधिका इसी कुंड से प्राप्त हुई थी। नॉट दिस टाइम, इस टाइम तो उनका जन्म रावल में यमुना के घाट पे हुआ था। देन देयर इज दिस कॉल्ड एज साइकरी खोर, सिकर, जो मतलब पतला सा रास्ता कहा जाता है। वहां पे ज्यादातर आपके टैक्स वाले पास टाइम्स हुआ करते थे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपास राधा रानी और गोपियों का रास्ता रोक देते थे। उस प्रकार की चीजें हुई हैं। देन अदर प्लेस कम्स दानगढ़, लाइक दिस। तो एक दानगढ़ यहाँ पे आता है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे श्रीमती राधिका भृगु मुनि के लिए यज्ञ के लिए सामग्री लेकर जा रही थी। उसी प्रकार से दानगढ़ वहां पर भी आता है। दिस इज वन ऑफ द हिल टॉप, वन ऑफ द फेसेस ऑफ ब्रह्मा, जहाँ पे बहुत अद्भुत अद्भुत इस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी इत्यादि भक्तों के बीच में लीलाएं हुआ करती थी। टीजिंग पास्ट टाइम्स लाइक दिस। तो इस दानगढ़ की बात है, मैंने आपको टैक्स कलेक्शन के बारे में तो बताया। आई विल गिव यू अनदर इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम दैट हैपेंड देयर। उच्च गांव ललिता देवी का जन्म स्थान है, जो बरसाना से कुछ आगे ही है। इस बार हम परिक्रमा पे वहां नहीं जा पाएंगे, बट जस्ट टू टेल यू, वहां पे एक ब्राह्मण रहा करते थे जो बहुत गरीब थे, और बताया जाता है उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो जिह्वा थी वो कैंची से भी तेज थी, वो बहुत बोलती थी। तो एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। बोला, जब तक मेरी पुत्री के विवाह के लिए संपत्ति लेकर नहीं आओगे, घर में घुसने नहीं दूंगी। और ब्राह्मण हमेशा प्रभु के नाम में मग्न रहते थे। बोले, अब मेरी मदद कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण के पास इस दानगढ़ एरिया में आ जाते हैं। उन्हें पता था भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से यहाँ पे आते हैं हमेशा, तो वहां पे दानगढ़ में जाके मिलते हैं। कृष्ण, गोपा इत्यादि गोपियां हैं, और कृष्ण के सामने वो रोते हुए विनती करते हैं, प्रभु मेरी आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी पत्नी चाहती है कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन संपत्ति प्राप्त हो, आपके पास जो भी प्रिय धन संपत्ति है मुझे दे दीजिए। कृष्ण ने कहा, ऑल राइट, मेरी सबसे प्रिय धन संपत्ति तो राधिका है, ले लो। तो वो जोर जोर से रोने लगा। बोले, तुम क्यों रो रहे हो? बोलो, एक बेटी तो संभल नहीं रही, दूसरी बेटी का विवाह कैसे करूंगा? नाउ बिकॉज आई हैड वन डॉटर फॉर विच आई एम वॉन्डरिंग अराउंड, यू हैव गिवन मी अनदर लेडी, अनदर डॉटर, हाउ वुड आई डू? सो उसको देखकर राधिका रोने लगी, अरे मैं कृष्ण से अलग हो जाऊंगी। इस प्रकार के पास टाइम यहाँ पे हुआ था। सो तब भगवान कहते हैं, ऑल राइट, लेट्स ब्रिंग अ वेट बैलेंस। उन्होंने कहा, विल पुट श्रीमती राधिका ऑन वन साइड, और उनके वेट के इक्विवेलेंट जितना भी सोना चांदी होगा मैं आपको दूंगा। सो दैट पास हैपन इन दानगढ़। और यहाँ पे जब दानगढ़ वही जगह है, अगेन मोर लेस सिमिलर पास टाइम ऑफ टैक्स कलेक्शन। यहाँ मधुमंगल की पिटाई हुई थी, और वहां पर जब गोपियों ने कृष्ण को पकड़ लिया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब कृष्ण को गोपी के रूप में सजाया गया था। और गोपियों ने तब कृष्ण का नाम रखा था श्याम सुंदर से श्यामा सखी। और कृष्ण, श्रीमती राधिका ने कहा, तुम्हें आज पता चलेगा हमें कितनी परेशानी होती है। तो क्या होता था, जब गोपियां दही मक्खन नहीं देती थी ना, तो उनका लास्ट रिजॉर्ट क्या होता था? पत्थर उठा के मटका फोड़ देते थे। इमेजिन यू होल्डिंग अ पॉट ऑन योर हेड एंड इट इज ब्रोकन, सारा दूध दही मक्खन उनके ऊपर गिर जाता था। तो बड़े ही मेहनत से गोपियों ने कृष्ण का श्रृंगार किया। उनको क्या कहते हैं, जो चोली ड्रेस होती है वो पूरा पहनाया, क्या कहते हैं, पल्लू जो भी कहते हैं, वो सब लहंगा ये सब पहनाने के बाद गोपी डॉट से श्रृंगार किया, पर सिर पे मटका रखा। फिर बोला, चलो गोपी चलो, श्यामा सखी चलो। और फिर विशाखा पत्थर देके मारती है उस मटके पर, जिससे पूरे कृष्ण भीग जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं, आज मुझे तुम्हारा दुख पता चल गया, अब की बात कभी नहीं आऊंगा। So that was an additional passion that happened where Krishna became Shyama Sakhi. So ये आपका अगला था। कहाँ गए हम लोग? Yes. This is the thing. So उसके बाद आती है जो अलग जगह है, मानगढ़। मानगढ़ क्या है? वहां ऊपर मान मंदिर है। जब जब श्रीमती राधिका क्रोधित होती थी,
तो वह उस मानगढ़ मान मंदिर में जाया करती थी। उसकी अनेक अनेक लीलाएं हैं। उस प्रकार से जब भी कुछ हुआ है, एक छोटी सी लीला, कृष्ण वुड ऑलवेज लुक फॉर एन ऑप्शन टू हैव सम इंटरेक्शन विद श्रीमती राधा रानी। तो एक बार श्रीमती राधा रानी ने गोपी को संगीत सिखाया था। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं भी एक गोपी बन के उनसे संगीत सीखने के लिए चला जाता हूँ। सो कृष्णा हिमसेल्फ ड्रेस्ड एज अ गोपी एंड ललिता इंट्रोड्यूस दिस न्यू गोपी टू राधिका। बोला कि ये आपसे म्यूजिक सीखना चाहती है। हम में से कुछ भक्तों ने मृदंगा सीखा है। हमारे कर्म ही ऐसे कि तेरे केटा के ऊपर जाते ही नहीं हम लोग तेरा केटा ही पीटते रह जाते हैं जीवन भर। देयर आर मेनी मंत्रास बियॉन्ड इट। यहां कृष्ण जो संदीपनी मुनि के आश्रम में 64 कलाएं 64 दिनों में सीख गए, वह जब राधा रानी से संगीत सीखने के लिए जाते हैं, उनका सारे गामा ही ना हो, he couldn't go beyond this note। और फाइनली राधा रानी बड़ी क्रोध हो जाती है। Why was Krishna doing? उन्होंने कहा लेसन इतनी जल्दी खत्म हो गए तो पास टाइम खत्म, आई विल नॉट गेट अ चांस टू मीट। तो इस प्रकार से एक दिन जब राधा रानी क्रोधित होती है तो उनको पता चलता है कि कोई और नहीं, ये कृष्ण है। तो क्रोध में होकर वह मान मंदिर चली जाती है, इसलिए कहा जाता है उसको मानगढ़ और मान मंदिर। दिस जस्ट वन पास टाइम, देयर आर मेनी मेनी पास लाइक दिस। दिस इज एन एवरीडे स्टोरी दैट वुड हैपन हियर लाइक दिस। उसके बाद 5वें पोजीशन पे आपको मैप में मिलेगा मयूर कुटी। एक बार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी इस जगह पे गए और वहां पे बहुत सारे मोर नृत्य कर रहे थे। And they got so enamored looking at those beautiful peacocks dancing. Shri Radha and Krishna also in a mood of peacock, they began to dance. तब से जगह का नाम पड़ा मयूर कुटी। अगर हम जाएंगे, अगर आज हमारी परिक्रमा में मिला तो वहां पे बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट बना हुआ है, how Shri Radha and Krishna in the form of a peacock were dancing. I have that photo, but I couldn't share with all of you. ये करके विलासगढ़ आता है। चिकशौली is a birthplace of Mother Chitra. She is famous for many things. One of her famous attribute is she is a great painter. तो चित्रा सखी ने एक बार कृष्ण का पोर्ट्रेट बनाया था, जिसको देख के राधा रानी एक लिटरली बेहोश हो गई थी। Such a beautiful portrait she had made. दोहना कुंड आता है, जहां पे वह भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को गायों का दूध कैसे निकाला जाता है वो सिखाया था, लाइक दिस। और एक आता है प्रेम सरोवर। I'll speak about this little bit. This is an important, philosophically also very important to know. प्रेम सरोवर ये वह जगह है जहां भगवान कृष्ण, गोवर्धन में भी बहुत जगह है जहां स्विंग फेस्टिवल्स होते थे। प्रेम सरोवर एक जगह है जहां पे स्विंग फेस्टिवल हुआ करता था, जहां श्रीमती राधा रानी, कृष्ण will sit on the swing and the gopis will swing them. तो एक दिन की बात है, श्रीमती राधा रानी का चेहरा इतना खूबसूरत था कि बम्बल बी वुड ऑल्सो सी, द बम्बल विल स्टार्ट हमिंग अराउंड द फेस ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो मधुमंगल ने जब देखा कि कैसे श्रीमती राधा रानी इज गेटिंग डिस्टर्ब बाय दैट मधु, ही केम एंड ही चेज दैट बी अवे फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। प्लीज अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी and Krishna sitting on the swing together. मधुमंगल came और उसने उस मधु को वहां से भगा दिया। और जंगल में भगाने के बाद मधुमंगल राधा रानी के पास आता है, कहता है हे राधा, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। मधुसूदन इज नेम ऑफ कृष्णा। एंड ही जोक्ड। श्रीमती राधा रानी सिटिंग नेक्स्ट टू कृष्णा व्हेन शी हर्ड मधुसूदन को भगा दिया है, शी बिगेन टू क्राई सो इंटॉलरेबली दैट शी फेंटेड। और जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा, देन ही फेंटेड। और इस लीला के बाद एक बहुत अद्भुत चीज होती है जो शायद आप में से बहुत ही कम इस बारे में जानते होंगे। हमारे आचार्यवर बताते हैं कि क्या हुआ इसके बाद। एंड दे एक्सप्लेन, भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि श्रीमती राधा रानी का ये जो विप्रलंब भाव है वो इतना तीव्र है, मेरे उनके नजदीक होने के बाद भी वह मेरे विरह में रोने लगती हैं। एंड शी लूजेस अ कॉन्शियसनेस। जब मैं उनसे दूर हूं तो उस विरह में कम से कम वो मुझे याद करती हैं, और याद करके वन में भटकती हैं। जब तमल वृक्ष को देखती है तो उनको लगता है कृष्ण खड़ा है,
And like a madman, she will begin to talk. तो तब हमारे आचार्य बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं नजदीक रहता हूं तो राधा रानी और विपरीत भाव का एक्सपीरियंस करती हैं, परंतु जब मैं दूर रहता हूं तो एटलीस्ट मेरे को याद करके शी एक्सपीरियंस अ जॉय। तो इस कारणवश से भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया दैट आई शुड लीव वृंदावन। उस प्रकार से 10 साल 7 महीने के भगवान श्री कृष्ण थे जब वह वृंदावन को छोड़कर गए, और वो ये वादा करके गए थे कि मैं जल्द वापस आऊंगा। Did Krishna return to Vrindavan? Yes or no? Did Krishna ever return to Vrindavan? Yes or no? Yes. That I'll speak about in future sessions, maybe in Vrindavan. हम भगवान श्री कृष्ण की जब लीला का चर्चा करेंगे। एक दृष्टिकोण से भगवान कभी नहीं जाते, भगवान लॉर्ड इज ऑलवेज हियर, बट यस एक्सटर्नली भगवान श्री कृष्ण मूव फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा। So this is the incident that happened in Prem Sarovar, very famous pastime of a bumblebee, जिसके अनुसार बताया कि कैसे। So इस प्रेम सरोवर के पास एक मंदिर है जहाँ पे श्री श्री प्रेम बिहारी जी का विग्रह है, वेरी ब्यूटीफुल। अब प्रेम सरोवर तो हम शायद जाएंगे नहीं आज की परिक्रमा में, वो थोड़ा आगे पड़ता है, बट बिकॉज इट वॉज ऑन द मैप सो आई थॉट आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली। कमिंग टू द लास्ट 2 प्लेसेस, उसमें आता है कुशल बिहारी मंदिर, जिसको जयपुर का भी मंदिर कहते हैं। सो व्हेन यू गो ऑन दिस हिल टॉप देयर आर 2 टेम्पल्स, लाडली लाल टेम्पल एंड सेकंड इज दिस जयपुर टेम्पल। लाडली लाल टेम्पल को श्रीजी टेम्पल भी कहते हैं। सो करीबन 18th सेंचुरी की बात है जब जयपुर के राजा ने सोचा कि मैं श्रीमती राधा रानी के लिए एक भव्य महल बनाता हूं, और उस हिसाब से उन्होंने उस जयपुर महल का निर्माण किया। एंड ही वांटेड टू ब्रिंग लाडली लाल ओवर देयर। उन्होंने सोचा मैं अपनी सभा करूंगा, भगवान के दर्शन होंगे, हरे कृष्णा कीर्तन होगा, सब कुछ अद्भुत होगा। परंतु जब वो सब कुछ बन के तैयार हो जाता है, श्री राधिका श्रीमती राधा रानी वो इस राजा के स्वप्न में आती है। वो कहती है, हे राजन, मेरे पिता वृषभानु का जो घर, जो महल था, वह वही था जहां पे आज मैं स्थित हूं। कृपा करके आप मुझे वहां से ना हटाएं। आप चाहें तो आप दूसरे विग्रह को विराजमान कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी के कहने के अनुसार फिर उस जयपुर के राजा ने वहां पे कुशल बिहारी जी को विराजमान किया। When you'll go to that place is a beautiful, beautiful place. I love every time, we'll hope आज भी करेंगे, वहाँ कीर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। It's one of my favorite places and it's a beautiful place. उस प्रकार से this is the story about the Kushal Bihari temple, and then we come to the last place called as Ladli Lal Mandir, the palace of King Vrishabhanu. जैसे कि ये जो लाडली जी का मंदिर, जो विग्रह है, इसकी स्थापना भी वज्रनाभ ने करी थी। जैसे कि समय के अनुसार, जैसे आप सबको पता होगा, जो कुछ लोग भक्त पुणे में थे तो हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि कैसे अब से 500 साल पहले तक ये सारे विग्रह लुप्त हो चुके थे। गोविंद देव का विग्रह किसने खोजा था? Who found Govind Dev deity? Who found Madan Mohan? Like that, different. So who discovered Ladli Lal? लाडली लाल का विग्रह किसने खोजा था? वैशी चैतन्य महाप्रभु के ही वंश में आते हैं। गदाधार पंडित के एक शिष्य थे कृष्णदास ब्रह्मचारी। उन कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य थे नारायण भट्ट गोस्वामी। वे साउथ इंडिया से थे जो वृंदावन में आकर रहे, और नारायण भट्ट गोस्वामी जी को लाडली लाल का विग्रह प्राप्त हुआ था, और उन्होंने ही उस हिल टॉप पे लाडली लाल की स्थापना करी थी। नारायण भट्ट गोस्वामी ये पहले आचार्य रहे हैं जिन्होंने व्रज मंडल परिक्रमा के बारे में ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है व्रज भक्ति विलास। इट्स अ फर्स्ट बुक विच टॉक्स अबाउट व्रज मंडल। अगर आप उसके बारे में, व्रज मंडल के बारे में ओरिजिनली पढ़ना चाहें, यू कैन रेफर टू दिस बुक। ही डिड 2 थिंग्स, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। उन्होंने कई विग्रह खोजे, कई लीला स्थली खोजी, और साथ ही साथ वह थे जिन्होंने व्रज मंडल परिक्रमा की
शुरुआत करी। और उन्होंने ही अपने समय से रासलीला पे जो नाट्य हुआ करता था उसकी स्थापना करी। तो हमें पता है अलग अलग जगह पे रासस्थली है, तो उन्होंने ही वहां पे उस नृत्य और नाट्य की स्थापना कर दी। वह थे नारायण भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने व्रज भक्ति विलास ग्रंथ को लिखा था 1552 में, और वह 1643 तक इस धरती पे रहे। उसके बाद वह समाधि को ग्रहण कर लेते हैं। Like this, these are some of the places in बरसाना जिसका आज हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। सो एक बार फिर कृपा करके याद रखिएगा, जब हम वहाँ पे जाएं, जब हम धाम परिक्रमा के लिए जाएं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा कि किसी भी जीव कीटाणु के प्रति कोई अपराध ना हो। Unnecessarily do not become violent or angry at anyone. There is a whole book that talks about the animals in Vrindavan, कि कैसे जो ये पशु पक्षियां हैं अलग अलग कैसे भगवान के नित्य पार्षद हैं। सो वी शुड बी केयरफुल दैट अननेसेसरी वी शुड नॉट, फूल पत्ते इत्यादि ना तोड़ें, गंदगी ना फैलाएं, और किसी से भी मिलें तो प्रेम से मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि सब ब्रजवासी हैं तो हमारे से उनके प्रति कोई अपराध ना हो। और जब भी मौका मिले, अगर हम लोग साथ में कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आगे पीछे हैं, तो कृपा करके अपना बीट बैग अपने संग रखिएगा एंड कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए समस्त हमारे वरिष्ठ आचार्य वर्ग गोस्वामी, साथ ही में गिरिराज गोवर्धन, श्री राधा कुंज, श्री राधा श्याम सुंदर, समस्त से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी ये पहली वृंदावन यात्रा है मंगलमय रहे। यात्रा का मतलब होता है परिवर्तन। हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के हृदय में परिवर्तन आएगा और वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तत्पर होंगे। इसी के साथ हम अभी मॉर्निंग लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। जगतगुरु शील प्रभुपाद की